cool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर जी पर। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कोलन पेट्रोलियम। ठीक है, तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन ये है कि जो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो मतलब हम नेचर में फाउंड करते हैं और कुछ ना ह्यूमन के एफर्ट्स से बनते हैं। ठीक है, तो हम पहले सीखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, जो मतलब रिसोर्सेज ना नेचर से फाउंड होते हैं, नेचर से। ठीक है, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और उसके होते हैं टू टाइप्स, पहला है इनहाउस्टेबल और दूसरा है एग्जॉस्टेबल। तो पहले का देखो क्या है, जो अनलिमिटेड क्वालिटी क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, जैसे कि सनलाइट, एयर और बहुत सारी चीज़ें जो मतलब ह्यूमंस उनको कभी डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और करें और बहुत कम चांसेस होते हैं उनके। और दूसरा होता है एग्जॉस्टेबल, उसमें ना मतलब वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और जो ना मतलब ह्यूमंस के द्वारा एग्जॉस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे कि फॉरेस्ट, कोयल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल गैस। ठीक है, अभी रिवीजन शुरू करेंगे अपना। वो ये बूस्टर वन है। ठीक है, तो उसका ये है कि कैन सनलाइट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसका एक्सप्लेनेशन में हम ये लिखेंगे कि जो सनलाइट है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो मतलब फ्री कॉस्ट होता है, उसको कोई रुपया नहीं लगता और वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता। वो सन के अंदर नेचुरल फ्यूजन होता है, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कम आती है। ठीक है, अभी हम ये सारे मतलब एमसीक्यूज है, ये सारे आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अभी हम मतलब डिस्कस करेंगे, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये मतलब मैंने एक मैप दे रखा है, मेमोरी मैप। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में। देखो, फ्यूल क्या है, वो एक सब्सटेंस है जो एयर में बर्न होता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है विदाउट रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, और फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, अभी और जो मतलब इम्प्रूव करता है ना क्वालिटी, फ्यूल है वो प्रोसेस का इम्प्रूव करता है क्वालिटी। तो उसका भी ये मैप है, तो आप देख स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी कैलोरीफिक वैल्यू, जो मतलब हीट है वो मतलब 1 kg में मतलब प्रोड्यूस हुई जा रही है। ठीक है, और इसके लिए ये मतलब इसको हम कैसे कैसे कह सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है उसके लिए। ठीक है, तो अभी ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक है आइडल फ्यूल का। ये तो हम कम्बशन फ्यूल में पढ़ेंगे, मगर मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जो मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी, वो पोल्यूशन नहीं कॉज करना चाहिए, उसका मतलब लो रेट होना चाहिए और कहीं भी अवेलेबल होना चाहिए, और वो अच्छे से मतलब हैंडल करना चाहिए और स्टोर और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, और मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और कम्बशन भी मतलब मॉडरेट होना चाहिए। अभी हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नीचे पाए जाते हैं अर्थ के। ठीक है, अभी हम कोल को पढ़ेंगे। तो कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड्स। ठीक है, और उसमें ना मतलब नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस के भी पाए जाते हैं। और वो मतलब कोल माइंस में आपने देखा होगा कि वो अर्थ के सरफेस को खोद के उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ये है कि जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ना अपने धरती के ऊपर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। ठीक है, अब वो सारे पता नहीं कोई तो नेचुरल प्रोसेस की वजह से अभी वो बरीड हो गए हैं, और वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो और वो कोल को मतलब कन्वर्ट को कहते हैं कार्बनाइजेशन। ये सारा मतलब प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन है, ये आप देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी देखो, जो कार्बन है जो कोल में होता है, वो भी वैरायटी होता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ कोल ना कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वो अच्छा क्वालिटी का होगा, जिसमें कम कार्बन होगा वो खराब क्वालिटी का होगा। ठीक है, और जो कोल है ना, वो मतलब जब बरेड होता है तभी उसकी मतलब पेड़ों की वजह से उसकी कार्बन क्वालिटी तभी हो जाती है कि अगर मतलब अच्छा किस्म का पेड़ है तो वो मतलब
अच्छा कार्बन क्वालिटी होगा उसमें, ठीक है। और ये सारे भी मतलब, और मतलब कोल्स के भी टाइप होते हैं, अभी हम कोल्स के टाइप भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी कोल्स पहला है पीट। पीट में देखो क्या होता है, वो यंगेस्ट वेराइटी ऑफ कोल है, ठीक है। वो सबसे पहले होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है जो 10 to 15 किलो जूल पर केजी होती है, ठीक है। वो लेस हीट और ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है बर्निंग पर, इसलिए बहुत वैसा किस्म का है, बहुत घटिया किस्म का है। और लिग्नाइट, इसको हम सॉफ्ट कोल भी कहते हैं, जो ब्राउन एंड कलर होता है और उसमें वो थोड़ा ज़्यादा कार्बन होता है पीट के मामले में, ठीक है। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 15 to 20 किलो जूल पर केजी। और ये भी घटिया किस्म का ही कोला माना जाता है, क्योंकि यह छूने पर हाथ काले करता है। अब ये बिट्यूमिनस, ये है कॉमन हाउस होल्ड कोल है, ठीक है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है अर्थ में। ये कॉम्पैक्ट है, ब्लैक है और मोर कार्बन है लिग्नाइट के कंपैरिजन में। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 30 to 35। ये भी मतलब ज़्यादा स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता, बहुत कम करता है। और एंथ्रासाइट है वो सबसे अच्छा और हार्डेस्ट क्वालिटी का कोल है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, 90 to 95 पाया जाता है। और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 28 to 30 किलो जूल पर केजी है। और ये मतलब इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज़ होता है ज़्यादातर। और ये बहुत अच्छे किस्म का कोल है। तो ये देखो, एक तो ये प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के टाइम पे काम आएगा। अभी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर को मतलब निकाल के, उसमें कोल है ना, कोल से हम बहुत सारे वेरियस मटेरियल्स बनाते हैं। और क्योंकि कोल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। तो उसमें से उसको, उसमें ना मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो यूज़फुल होती हैं, तो उसको निकालते हैं हम। उसमें से 3 चीज़ें निकलती है, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है। ये तो मतलब ऐसी मैप है, मगर असली में ऐसा नहीं होता। असली में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ स्केल पे होता है ये, ठीक है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम पढ़ेंगे पहला तो इसका कोक। देखो, कोक कंटेन्स 98% ऑफ कार्बन, ठीक है। और इट इज पोरस, टफ, ब्लैक एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है। और चारकोल की तरह ये भी गुड फ्यूल है जो बर्न है विदाउट स्मोक करता है। तो ये लार्जली इम्पोर्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। और ये फ्यूल्स के रूप में भी यूज होता है। और ये वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस, मतलब यूजफुल होता है उसको प्रोड्यूस करने में, ये दोनों गैसों को। अब ये कोलतार, ये एक लिक्विड होता है जो मतलब बहुत बैड स्मेल देता है, ठीक है। और ये भी डिफरेंट कार्बन कंपाउंड से बना है। ये एक बहुत ज़्यादा, क्या आप बोल सकते हैं, इसको चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें ना मतलब बहुत सारी चीज़ें निकली है, जैसे कि एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, लुब्रिकेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसमें नेप्थलीन बॉल्स में भी ये बहुत मतलब काम आते हैं, क्योंकि उसको बनाने में। और ये रिपेल कर, और नेप्थलीन बॉल्स तो आपको पता ही है कि वो रिपेल करती है मॉथ को और अदर इंसेक्ट्स को, ठीक है। अब देखो जी, इन दोनों मतलब पहले दिन में ना कोलता यूज होता था रोड बनाने में, मगर अभी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बिटुमिन नाम का, वो यूज होता है। अभी ये कोल गैस है, कोल गैस भी फ्यूल के रूप में यूज होता था पहले के ज़माने में, मगर अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी इसको बहुत कम होने लगा है। तो अभी हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो वो एक डार्क ब्राउनिश टू ग्रीन कलर विशेष लिक्विड फॉसिल फ्यूल है, ओके। जो मतलब बहुत गंदी स्मेल देता है, जिसमें क्योंकि उसमें सल्फर कंटेनिंग अमाउंट होता है। हाँ, इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और जी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं ना, इसलिए। और ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल, इसलिए इसको कहते हैं लॉक, मतलब रॉक ऑयल, ठीक है। अब ओरिजिनल पेट्रोलियम क्या है कि जो मतलब ये सॉलिड, लिक्विड और सीसियस पार्टिकल्स से बना है, ठीक है। और इसमें ना मतलब जो इम्प्रेसिव रॉक्स होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मतलब एनिमल्स होते हैं ना, वो प्लांट्स होते हैं जो मतलब वो सी के अंदर बॉटम में बरेड हो जाते हैं, उनसे ये पेट्रोलियम बनता है जी, बहुत ज़्यादा सालों बाद बनता है कोल से।
ठीक है। अभी अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम क्या है जी, मतलब कि पेट्रोलियम ना कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है 500 मीटर to 200 मीटर के बीच में कहीं पाया जाता है वो। ठीक है। Between two layers of impressive rocks. The petroleum is lighter than it water and hence floats over it. और जो नेचुरल गैस होता है वो भी अब वो पेट्रोलियम पाया जाता है और वो रॉक गैप में और पेट्रोलियम लेयर में होता है। ठीक है। अब ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स, ये तो आपको पता ही है कि ये मतलब कहाँ से ड्रिल होता है। तो ये ग्रेट प्रेशर, पहले तो ग्रेट प्रेशर में कम आता है मगर बाद में ये स्लो हो जाता है। फिर उसमें से नेचुरल गैस धीरे धीरे निकलती है और उसको हम एक टैंकर में बंद करते हैं। ठीक है। अब ये सी के ऊपर हो सकता है और ये लैंड के ऊपर भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। अभी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है कि जो पेट्रोलियम है वो मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स है, वो वाटर है, सॉल्ट है, रॉकी मटेरियल्स है। ठीक है। अभी हम उसको फ्यूल्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के भी लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको बाहर निकलते हैं तो जो हम मतलब पेट्रोलियम से जो सारी चीज़ें निकलती है जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वो सारे पेट्रोल के प्रोडक्ट है। और जो जो ये मतलब रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है ना, हम उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। जो मतलब पेट्रोलियम में से पेट्रोलियम को बॉईल किया जाता है एक बॉइलिंग अमाउंट्स पर, जिसमें से धीरे धीरे चीजें निकलती हैं। अभी देखो पेट्रोलियम के भी यूसेस हैं, जैसे कि पेट्रोल से कार चलती हैं, डीजल से भी कार चलती है, लुब्रिकेंट्स ऑयल्स और वैसलीन लुब्रिकेंट्स के लिए यूज होती है, पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम से निकलता है, वो कैंडल के लिए यूज होती है, पॉलिशेस, जेक्स्ट पेपर इनके लिए यूज होती है। और जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो मतलब मेडिसिन और ऑर्नामेंट्स के लिए यूज होती है। ठीक है। और फेस क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स के लिए। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल है, ये आपको एक माइंड मैप है, माइंड मैप नहीं मतलब मेमोरी मैप है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में ना आए तो मेरे कमेंट्स में बताइएगा। तो अभी हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल गैस क्या है, जो फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है। और जो पेट्रोलियम बना था ना उसी के साथ बनता है ये भी मतलब सी एनिमल्स और प्लांट्स के जब बरीड हो जाते हैं ना इनसाइड सैंड एंड मड, तभी ये एक एनारोबिक रेस्पिरेटरी कंडीशन के द्वारा ये गैस में चेंज हो जाता है। अब इसमें देखो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारी चीजें भरी रहती हैं और उसको जो कंप्रेस किया जाता है ना उसको सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है। और वो आजकल क्योंकि क्लीनर फ्यूल है इसलिए वो पावर जनरेट करता है, इसलिए वो आजकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज होने लगा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दिल्ली। ठीक है। अभी अकरेंस देखो ये कहाँ से होता है, ये between impervious rocks sometimes along with the petroleum and sometimes without petroleum। ठीक है। अभी ये अपने कंट्री में कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र और एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है। अभी इसके देखो नेचुरल गैस के यूजेस क्या है, ये पहले तो एज अ फ्यूल यूज हुआ जाता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलोजूल पर केजी है और द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है। अभी हम ये रिवीजन टू करेंगे, बूस्टर टू। देखो वाई पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। अभी हम उसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, देखो उसका सिंपली एक्सप्लेनेशन ये है कि वो मतलब बहुत सारी चीज़ों को निकालने के लिए होता है, वो ज़्यादा इकोनॉमिकली वे वो कैसे कह सकते हैं कि वो ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा ना मतलब रिच महंगा है। ठीक है। और ये सारे मतलब क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं, आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका एग्जाम है बिल्कुल और अभी इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हुआ जाए। ठीक है। अभी इसी के साथ ये मेरा खत्म होता